देखिए, ऐसा है कि 5-7 चीज़ें हैं जो राहुल जी ने कहा, उसका जवाब है क्या? ये बात सच नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, जिसमें जो 3 लोग मिलकर के चुनाव आयोग के मेंबर और सीएसी सेलेक्ट करेंगे, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, सीजीआई और प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, अमेंडमेंट कर करके उन्होंने अपने घर का बना दिया है कि जिसको चाहे सीईसी बनाए और आयोग का मेंबर बनाए। अब होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, अब मेजॉरिटी उनकी हो गई, तो क्या इस तथ्य को झुटला सकते हैं? दूसरी बात है कि 12,000 बूथ पर जिस तरह से करीब 600 वोट का औसत बढ़त मिली है 5 बजे के बाद, जब 5 बजे तक 58 के आसपास वोट का प्रोविजनल एस्टिमेट आता है, फिर दूसरे दिन 8% कैसे बढ़ जाता है? क्या ऐसा संभव है क्या? दूसरी बात है कि क्यों नहीं वोटर लिस्ट वो छापते हैं फोटो के सहित, क्यों नहीं वेबसाइट पे दे रहे हैं? क्या इसका जवाब है इलेक्शन कमीशन के पास में? और उसके बाद 71 लाख वोटर जुड़े हैं। कहाँ से जुड़ गए हैं 5 महीने के अंदर? जबकि 5 साल में बामुश्किल 31 या 32,000 जुड़े हुए थे वोटर्स। तो फर्जी वोटर्स बढ़ाए गए हैं बहुत, और वोटर काटे गए हैं। वो सारा लिस्ट क्यों नहीं कर देते? और दूसरी बात है, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हैं? दे सीसीटीवी फुटेज। 5 बजे के बाद लाइन में कितने लोग खड़े हुए थे भाई? इतना वोट कहाँ से आ गया? 8 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा खड़े रहते, यानी 12 बजे रात, 2 बजे रात, 3 बजे रात तक, तब जाकर के उतना वोट पड़ पाता। क्या इसका जवाब है इनके पास में? राहुल जी ने जो कहा है, और ये लोकतंत्र बचाने की बात है न। अब मैं सारे विपक्ष से कहूँगा कि चुनाव जीतना भूल जाएं वो। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जहां वो चुनाव जीतेगी, जीतना चाहेगी जीतेगी, जहां छोड़ना चाहेगी छोड़ देगी। वो लोकसभा के चुनाव के बाद से ही तय कर लिया है कि हमें जहां जीतना है हम जीतेंगे, और जहां छोड़ना है छोड़ देंगे। जैसे झारखंड को छोड़ दिया उन्होंने, नहीं जीता, तो बिहार को उसी तरीके से जीत लेंगे। और बंगाल को छोड़ना होगा तो छोड़ देंगे, नहीं जीतना होगा तो जीत लेंगे। इनके पास में जिस तरह से धांधली करने का, अधिकारियों को पोस्ट करने का सारा मैकेनिज्म बीजेपी के हाथ में है, तो लोकतंत्र यहाँ पर एक उपहास और मजाक बन करके रह गया है।